गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? तो चलिए आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए। ये क्वेश्चन है दोस्तों 8वां, ठीक है। ये क्वेश्चन है 8वां। ये क्वेश्चन आपके सामने है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, तथा अनुपात तथा समानुपात, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारे पास है यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल टू 2:3:5 हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। और आपके सामने ऑप्शन भी है 4। इस ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन एक सही होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तरीका क्या बताया था, देखिए इधर भी 3 रिजल्ट दिया है और इधर भी 3 रिजल्ट दिया है और रिजल्ट हमें कितने में लाना है? 3 में ही लाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वैल्यू को हम उधर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। यहाँ तो कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज हमेशा नोट कर लीजिए कॉपी में कि जब भी अनुपात बटे में हो तो हम गुणा एलसीएम से करते हैं। लिख लीजिए, जब भी अनुपात बटे में हो, ठीक है, जब भी अनुपात बटे में हो तो हम गुणा किससे करते हैं? एलसीएम से। दूसरा लिख लीजिए, जब भी अनुपात मल्टीपल में हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब भी अनुपात मल्टीपल में हो तो वो एक दूसरे किस में होते हैं? उल्टा होते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब भी अनुपात बटे में हो तो हम क्या करते हैं? गुणा एलसीएम से करते हैं, ठीक है। तो हाई देखिए, यहां देखिए, अब क्या करेंगे? अब 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा भैया? 30 होगा। सिंपल बात है। तो यहाँ देखिए 1/2 का गुणा किस में करेंगे? 30 में। हाई देखिए 2 × 2 15 दूना 30, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिए 1/3 गुणे में कितना होगा? 3, 30, ठीक है। 3 × 3 10 30 अनुपात 1/5 का निकाल लीजिए। 1/5 का किससे गुणा करेंगे भैया? 30 से करेंगे ना। तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। 5 × 5 6 5 30, ठीक है। तो हमारा मान आ गया एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का कितना आ गया भैया? 15 अनुपात ये हो जाएगा 10 अनुपात ये कितना है? 6। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। यही हमारा राइट आंसर है। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस नंबर पे है। तो ऑप्शन में हमारा बी है, ठीक है। बी ऑप्शन पे मौजूद है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर। तो देखिए, जब भी अनुपात बटे में हो तो हम गुणा किससे करते हैं? एलसीएम से कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी अनुपात मल्टीपल में हो तो किससे हम करते हैं? वो एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है यदि W1 अनुपात W2 इक्वल टू 2:3 तथा W1 अनुपात W3 इक्वल टू 1:2 हो तो कह रहा है W2 अनुपात W3 का मान क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन भी है और इस ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि भैया कौन सा ऑप्शन हमारा एक सही होगा, ठीक है। तो चलिए मैं सिंपल तरीका क्या बताया था, देखिए कह रहा है W1 अनुपात W2, तो यहाँ रखेंगे भैया W1 अनुपात W2। अब 1 का मान क्या है और 2 का मान क्या है? तो 1 का मान 2 और 2 का मान क्या है? 3। तो भैया ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। अब कह रहा है W1 अनुपात W2, तो 1 का मान 1 हो जाएगा, 3 का मान 2 हो जाएगा। तो देखिए W1 का मान कितना है? 1 है ना, तो यहाँ 1 रख दिए अनुपात। अब देखिए अगर कह रहा है W3 का मान इधर रखने के लिए, तो अगर हम W3 का मान हम इधर रख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? देख लीजिए, तो W3 का मान क्या है? 2 है, तो ये कहेगा हम 2 इधर बढ़ेंगे, ये भैया कहेगा 1 हम इधर बढ़ेंगे, तो ये दोनों लड़ने वाली बात हो जाएगी ना। तो ये कहेगा हम इधर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हट के ये W3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये W3, तो W3 का मान क्या है? 2 है ना, तो भैया यहाँ रख लेंगे हम 2 अनुपात। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इन तीनों का मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करने से पहले हम क्या करेंगे? मान को भरेंगे ना। तो W ये जो स्थान खाली है तो ये कहेगा 2 हम इधर बढ़ जाएंगे, 1 कह रहा है कि हम इधर बढ़ जाएंगे भैया। तो अब इन तीनों का क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 अनुपात ये हो जाएगा 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3। तो अब यहाँ से देखिए हम अगर W1 का मान नहीं गुणा करेंगे तो भी चलेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि हमें कह रहा है W2 अनुपात W3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से W2 का मान क्या हो जाएगा? W2 का मान 3 हो जाएगा अनुपात W3 का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? 4। तो ये हो जाएगा 4, हमारा यही राइट आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन पे मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा। ये कहेगा हम इधर बढ़ेंगे, ये कहेगा हम इधर बढ़ेंगे, तो ये ऐसा क्या होगा? हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो ये अगर 1 को हम नहीं गुणा करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि a इक्वल टू बी बटा 3 तथा b इक्वल टू सी बटा 2 हो तो abc का मान ज्ञात कीजिए। क्या करा है, abc का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन भी है, उस ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एबीसी का मान ज्ञात कीजिए ना, तो पहले हम वैल्यू को हम इधर रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू बी बटा 3। अब इसको भी ऐसे रखो, तो ये हो जाएगा भैया b इक्वल टू कितना हो जाएगा c/2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान a बटा b इक्वल टू, तब ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। b को ऐसे रखिए, तो ये हो जाएगा भैया b/c इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से a b c का मान हमें आराम से पता कर लेंगे, ठीक है। अब a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 1, c का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको abc का मान निकाल लीजिए, तो ये अनुपात b अनुपात c। तो अब a का मान देखिए कितना है, a का मान आपका 1 है अनुपात, b का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अनुपात, अब फिर b का मान नोट कर लीजिए 1 अनुपात, अब c का मान कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों का मल्टीपल कर लेंगे, अभी नहीं, अब इधर हम बढ़ा देंगे भैया 3 को, इधर बढ़ा देंगे हम 1 को, ठीक है। अब यहाँ से आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 एकम 1 अनुपात, ठीक है, ये हो जाएगा 3 एकम 3 अनुपात 2 3 6। तो किसका मान कह रहा है, एबीसी का ना, एबीसी अर्थात तीनों का मान कह रहा है। तो किस ऑप्शन में है मौजूद, देख लीजिए, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे सही होगा, ठीक है। 1/3/6, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, राइट